गोली लगी जब भुजा में आकर, वेदना खड़ी थी सिर उठाकर, पर हंसकर बोला वह रणधीर, स्वाधीन रहे भारत की तकदीर। अपना लहू गंगा को अर्पण, कर दिया जीवन का समर्पण, ऐसा था वह अद्भुत सिंह, अमर सपूत वीर बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह थिगवा बहादुर 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुए। 80 वर्ष के इस युवा की पुण्यतिथि पर सादर समर्पित है आज की यह अमर गाथा। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिल गई। ये कहानी है वीरता की, कहानी है स्वाभिमान की और कहानी है अदम्य साहस की। ये कहानी है वीर बाबू कुंवर सिंह की। सन 1777 बिहार के शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर में जन्म हुआ एक बालक का नाम रखा गया कुंवर सिंह। वे राजवंश से थे, संपन्न थे, परंतु उनकी आत्मा अशांत थी। उन्होंने कहा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं कतई गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। वीर बाबू कुंवर सिंह शायद ऐसे पहले सेना नायक हैं जिन्होंने आम जनता तथा 1857 की क्रांति में दानापुर छावनी से विद्रोह कर बाहर आए 1000 सैनिकों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को नाकों चने चबवा दिया। 80 वर्ष के वीर बांकुड़े टेगवा बहादुर के नेतृत्व में सैनिकों तथा आम जनता ने आरा हाउस को चारों तरफ से घेर लिया, जिनमें अंग्रेज छिपे बैठे थे। ब्रिटिश अधिकारी हैरान थे, एक बूढ़ा आदमी ब्रिटिश नेतृत्व को चुनौती कैसे दे सकता है। लेकिन वह बूढ़ा नहीं था, वो इतिहास का स्वर्णिम अध्याय था। आरा की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। कुंवर सिंह ने अपनी रणनीति और गुरिल्ला युद्ध शैली से अंग्रेजों को परेशान कर दिया। अंग्रेजों की रक्षा के लिए 29 जुलाई को डनबर के नेतृत्व में दानापुर से सेना भेजी गई, लेकिन डनबर मारा गया। इसके बाद मेजर विंसेंट आर विशाल सेना के साथ आरा आया और 2 अगस्त को बीबीगंज का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। आरा पर नियंत्रण के बाद विंसेंट आयर ने 12 अगस्त को जगदीशपुर पर भी कब्जा कर लिया। जगदीशपुर हाथ से निकल जाने के बाद वीर बाबू कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ अंग्रेज मुक्त भारत अभियान पर निकल पड़े। बाबू कुंवर सिंह छापामार युद्ध में निपुण थे। इसे अंग्रेज भी अच्छी तरह समझते थे और वे किसी तरह 8 महीने तक उनका मुकाबला करने से बचते रहे। लेकिन अंग्रेजों को जब उनकी अगली योजना की भनक लगी तो 22 मार्च को सेना लेकर मिलमैन और कर्नल डेम्स पहुंच गए। लेकिन उनकी संयुक्त सेना ने बाबू कुंवर सिंह के सामने घुटने टेक दिए। इस पराजय से बौखलाए लॉर्ड कैनिंग ने मार्केर को सशस्त्र सैनिकों और 8 तोपों के साथ और सेनापति कैम्पबेल ने एडवर्ड लगर्ड को अपनी सेना लेकर हमले का आदेश दिया। तमसा नदी के तट पर भीषण युद्ध में मार्केर और लगर्ड दोनों बाबू कुंवर सिंह के हाथों पराजित हुए। लगातार हार से अंग्रेजी हुकूमत पागल हो गई और फिर विशाल सेना के साथ इस बार सेनापति डगलस को भेजा गया। नगई नामक गांव के पास डगलस और बाबू कुंवर सिंह की सेना में संघर्ष हुआ, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डगलस भी आज़ादी के दीवाने बाबू कुंवर सिंह को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रहा। 21 अप्रैल 1858 को जब बाबू साहब शिवपुर घाट होकर गंगा नदी पार कर रहे थे, तब धोखे से किसी अंग्रेज सैनिक की गोली बाबू साहब को लग गई। बाबू साहब ने अपनी घायल बांह को तलवार से काट दिया और मां गंगा को अर्पित कर दिया। सोचिए कितना अद्भुत साहस रहा होगा। वह केवल शरीर नहीं काट रहे थे, वह भय को काट रहे थे। उन्होंने कहा, मां, यह शरीर आपका है, इसे स्वीकार करें, लेकिन मेरी आत्मा आजाद रहेगी। यह दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इसके बाद
22 अप्रैल को उन्होंने अपने साथियों के साथ जगदीशपुर में प्रवेश किया। 23 अप्रैल 1858 को अपनी अंतिम सांसों से पहले उन्होंने जगदीशपुर को फिर से जीत लिया। अंग्रेजों की सेना को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने अपनी धरती वापस ले ली। बाबू साहब के जगदीशपुर पहुंचने की सूचना मिलने पर 23 अप्रैल को ही कैप्टन लिग्रेंड ने आधुनिकतम एनफील्ड राइफलों और तोपों के साथ आक्रमण किया, मगर वह भी युद्ध में मारा गया। लिग्रैंड की पराजय के बाद 25 अप्रैल 1858 को वीर बाबू कुंवर सिंह ने अपने ध्वस्त पैतृक महल में आजादी का परचम फहराया, लेकिन इस बीच पूरे शरीर में गोली का जहर फैल गया और 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे इस संसार से हार कर नहीं, जीत कर गए। विनायक दामोदर सावरकर उनकी इस वीर गति पर लिखते हैं कि क्या इससे भी पावन कोई मृत्यु है जिसकी अपेक्षा कोई सच्चा देश प्रेमी कर सकता है। देश के इस बाकी हिस्सों में जब अंग्रेजों के भय से क्रांति की ज्वाला दब सी गई थी, तब भी एकमात्र जगदीशपुर ऐसा क्षेत्र था जहां बाबू साहब की मृत्यु के बाद भी उनके भाई अमर सिंह की अगुवाई में 1859 तक अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला सुलगती रही। अंग्रेजों की एक ही तमन्ना थी कि वीर बाबू कुंवर सिंह को जिंदा पकड़ ले, लेकिन उनकी यह तमन्ना कभी पूरी न हो पाई और उन्हें हर बार वीर बांकुड़े से मुंह की खानी पड़ी। सिख गुरु तेग बहादुर उनके आदर्श थे, इसीलिए वीर कुंवर सिंह को तेगवा बहादुर और बाबू साहब के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आज भी होली के अवसर पर भोजपुरी भाषी झूमते हुए यह गीत गाते हैं। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला वीर, बसंत सबे बन खिले, तो खेलत फूल भाग रे। आज हम अक्सर कहते हैं अब उम्र हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बाबू कुंवर सिंह कहते हैं जब इरादे जवान हो तो उम्र मायने नहीं रखती। मित्रों, आज हमारी लड़ाई अंग्रेजों से तो नहीं है, लेकिन आलस्य, निराशा और कमजोर आत्मविश्वास से अवश्य है। हम छोटी छोटी समस्याओं में हार मान लेते हैं, लेकिन एक 80 वर्ष का परमवीर योद्धा हमें याद दिलाता है, हार उम्र की नहीं, हार हिम्मत की होती है। इतिहास केवल किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। इतिहास वह आग है जो हमारी नसों में दौड़नी चाहिए। वीर बाबू कुंवर सिंह ने हमें सिखाया, देशभक्ति उम्र नहीं देखती, साहस शरीर नहीं देखता और स्वतंत्रता की लौ कभी बूढ़ी नहीं होती। जय हिंद।